हेलो गाइस, मेरा नाम है नाहिद। आई एम अ प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन ऑफ टाइम पार्ट 1। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टुडे वी विल लर्न प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट फिर भी पार्ट 1 को फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। और ये रिवाइज नहीं, एक तरह का टोटल री एक्सप्लेनेशन भी इसको समझ सकते हो। पार्ट 1 को देखते हैं, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। सबसे पहले द यूज़ ऑफ द प्रपोजिशन इन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। इन इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ मंथ्स। मंथ के नाम के आगे इन का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे देख सकते हो इन जुलाई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। सिमिलरली इन सितंबर या फिर इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो याद रहे, इन जो है वो मंथ के आगे बैठता है। इंग्लिश में 12 मंथ्स हैं, उन 12 मंथ्स के नाम के आगे प्रपोजिशन ऑफ टाइम मतलब इन बैठता है। आगे बढ़ते हैं। ईयर्स, इन ईयर्स के आगे भी बैठता है, जैसे इन 1996, या फिर वी कैन से इन द ईयर 1996। हम कह सकते हैं इन 2012 या फिर इन द ईयर 2012। तो यहाँ पे भी ये याद रखने वाली बात ये है कि इन जो है वो ईयर्स के आगे बैठता है। उसके बाद सीजन्स आते हैं। इंग्लिश में 4 सीज़न हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। तो ये 4 सीज़न के आगे, इन 4 सीज़न का नाम जहाँ पे भी हमें मेंशन करना होगा, वी नीड टू कीप इन माइंड दैट द प्रपोजिशन इन इज़ यूज्ड। जैसे इन समर या फिर इन द समर। सिमिलरली हम कह सकते हैं इन ऑटम, इन द ऑटम, इन विंटर, इन द विंटर, इन स्प्रिंग, इन द स्प्रिंग। एक गाना है इन द समर ऑफ 69, उस फ्रेज़ को यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। सो यू कैन सी इन द समर ऑफ 69। समर सीज़न का नाम है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव यूज्ड द प्रपोजिशन इन। और THE मतलब डेफिनेट आर्टिकल के लगाने का मतलब है मैं उस ईयर के उस समर को यहाँ पर डेफिनेट कर रहा हूँ। जैसे 1969 के समर को मैं यहाँ पर डेफिनेट कर रहा हूँ, उसके लिए यहाँ पर THE लगा है। वैसे इन अदर केसेस कहीं पे भी अगर सीजन्स के नाम आए तो हमें उनके आगे इन बिठाना है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ द डे। इन ये जो फ्रेजेस हैं इनके साथ हमेशा इन लगता है और ये फिक्स्ड है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। इन तीनों शब्दों के पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल THE का इस्तेमाल किया है। एंड राइट नाउ यू नीड टू कीप इन माइंड दैट डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल करने का एक ही मकसद है, क्योंकि ये सारे चीज़ें मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग जो है दिन में एक बार आते हैं एंड दे आर फिक्स्ड। उसके लिए हमने यहाँ पर THE का इस्तेमाल किया है। एंड टू यू हैव टू रिमेंबर दैट ये एक फ्रेज़ है और ये इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग ही होता है। एट द मॉर्निंग नहीं होगा, एट द आफ्टरनून नहीं होगा, एंड एट द इवनिंग भी नहीं हो सकता है। सिमिलरली ऑन द मॉर्निंग भी हम नहीं लिख सकते हैं। वैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड राइटर्स डू दैट व्हेन दे राइट। उसके बारे में हम अभी फ़िलहाल बात नहीं करेंगे। वी विल जस्ट स्टिक विथ दिस कि पार्ट्स ऑफ द डे जब भी आएगा हम उसके आगे इनका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। जैसे कुछ समय के अंदर अगर कोई काम होने वाला है, या फिर हम अगर किसी फ्यूचर स्पेसिफिक टाइम को रेफ़र करें। अगर तुम किसी को कहना चाहते हो कि तुम वहाँ पर 1 मिनट में पहुँच जाओगे, सो आई विल बी देयर इन अ मिनट। ये जो इन ए मिनट है इसके साथ भी इस टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम है ये इन ए मिनट, इसके आगे भी इन लगता है। इन ए फोर्टनाइट का मतलब है द टाइम ऑफ 2 वीक्स, तो उसके आगे भी जो है इनका इस्तेमाल होता है। इन 3 वीक्स टाइम मतलब 3 हफ्ते में, इन 3 वीक्स वो भी मतलब है 3 हफ्ते में। ओनली व्हेन नॉट एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब जब अनक्लियर नहीं, जब क्लियर है
तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे. बट इफ़ यू फाइंड आउट दैट द थिंग इज़ एम्बिगुअस, या फिर वो इवेंट जो है, वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो एम्बिगुअस है, तो वैसे सिचुएशन पर हम जो हैं इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. ड्यूरेशन मतलब विद इन ए मैक्सिमम पीरियड, वही पहले वाले जैसा ही है. मतलब पहले वाला था फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम और ये है ड्यूरेशन. दोनों में इतना ख़ास कोई अंतर है नहीं. जैसे इन ए मिनट, it means within a minute means within 60 seconds. In 2 weeks means within 14 days. So for such expressions we can use in with durations. But maximum period है, तो within a maximum period इतना भी strengthened period तक हम लोग नहीं लिख सकते हैं. ऐसे ईयर या 5 साल 10 साल नहीं लिख सकते हैं. अब हमारा इन ख़त्म हो गया है. लेट्स लुक एट अनदर प्रपोजिशन ऑफ टाइम जो है एट. पार्ट्स ऑफ द डे में एट का इस्तेमाल होता है. जैसे डॉन. डॉन मतलब सुबह सूर्योदय होने से पहले जो उजाला आता है, ठीक सूर्योदय के पहले जो थोड़ा ब्राइटनेस होती है उसे डॉन कहते हैं. और नाइट तो पता ही है. तो ऐसे पार्ट्स ऑफ द डे में ये फिक्स्ड है. एट डॉन होगा, इन द डॉन कभी नहीं हो सकता, ऑन द डॉन भी नहीं हो सकता. एट द क्रैक ऑफ डॉन भी कहते हैं. मैनी राइटर्स राइट इट इन दैट मैनर. और नाइट के आगे हमेशा एट नाइट लगता है. वैसे इन द नाइट एंड ड्यूरिंग द नाइट में भी थोड़ा बहुत अंतर है. प्रीवियस ईयर में मैंने तुम लोगों से ये डिस्कस किया था. होपफुली यू रिमेंबर दैट. इफ़ यू डोंट रिमेंबर यू कैन गो बैक टू योर कॉपी एंड ट्राई टू रिकैप दैट. आने वाले टाइम पर अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो मैं उस चीज़ को फिर से रिवाइज करा दूँगा. टाइम ऑफ द डे, दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं. हम 12 आवर्स का क्लॉक मानते हैं. और नेवी, मिलिट्री एंड एयरपोर्ट्स में 24 आवर्स का क्लॉक माना जाता है. सो टाइम ऑफ द डे के आगे भी एट लगता है. जैसे एट 6 o'clock या फिर एट 7 PM भी कहें, 7 AM कहें तो चलेगा. एट 18 आवर्स या फिर 1800 आवर्स, क्योंकि 24 आवर्स का क्लॉक जो है वो एयरपोर्ट, मिलिट्री एंड नेवी वगैरह के लोग इस्तेमाल करते हैं. एट मिड डे, ये फिक्स्ड है, ये ऊपर के साथ होना चाहिए था पार्ट्स ऑफ द डे. एट मिड डे, एट नून, एट मिड नाइट, बिकॉज दीज आर फिक्स्ड टाइम्स, उसके लिए एट इनके आगे बैठता है. और एक यहाँ पर प्लस बोनस बता देता हूँ कि एट जो है वो हमेशा फिक्स्ड चीज़ों के पीछे ही बैठता है. तो यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी चीज़ें हमने अब तक स्टडी किया है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फिक्स्ड. तो फिक्स्ड चीज़ों के पीछे एट बैठता है. फिर आगे देखेंगे तो होगा फेस्टिव सीजन्स. हर साल हमारे यहाँ पे बहुत फेस्टिव सीजन्स होते हैं. वी गेट ईद आने वाला है, एंड वी वुड हैव दुर्गा पूजा, वी वुड हैव काली पूजा एंड सो मेनी फेस्टिवल्स वी हैव थ्रू आउट द ईयर. इंग्लिश लोगों का 2 फेस्टिवल है, क्रिसमस होता है, दूसरा ईस्टर होता है. वैसे इन सब को छोड़ के दे हैव अदर फेस्टिवल्स एज वेल. कहने का मतलब ये है कि एट जो है वो फेस्टिवल्स के आगे बैठता है. जैसे एट क्रिसमस, एट ईस्टर, एट ईद, एट पूजा. लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर इन फेस्टिवल्स के बाद में डे शब्द का इस्तेमाल हो, जैसे क्रिसमस डे, ईस्टर डे, पूजा डे, ईद डे, तो ऑन लगेगा. ठीक है. डे शब्द का इस्तेमाल अगर हो, इफ़ दे यूज़ डे आफ्टर द नेम ऑफ द फेस्टिव सीजन, देन यू हैव टू यूज़ ऑन. इसके बारे में जब हम ऑन बात करेंगे कुछ ही देर में, वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा. आगे देखते हैं पॉइंट्स इन टाइम. जैसे एट द वीकेंड्स, ऑन द वीकेंड, ऑन वीकेंड्स. इसका मतलब एट द वीकेंड जनरली स्पेसिफाइड इंग्लिश में बोला जाता है, स्टैंडर्ड इंग्लिश में. बट राइट नाउ वी कैन इवन से ऑन द वीकेंड और ऑन वीकेंड्स, दोनों सही हैं. एट द टाइम या फिर एट दैट टाइम या फिर एट द सेम टाइम, ये कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस हैं. पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, मतलब निर्दिष्ट समय बताते हैं, इनके साथ एट लगता है. इफ़ यू कीप ऑन रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स यू वुड फाइंड कि इन सब प्रपोजिशंस का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है एंड कॉन्स्टेंट इस्तेमाल होता है. सो ये काइंड ऑफ ये फ्रेजेस, आई वुडंट से दैट यू शुड हैव टू मेमोराइज देम, बट इफ़ यू कीप रीडिंग दे विल ऑटोमेटिकली बी मेमोराइज्ड टू यू. इसी के साथ इन और एट ख़त्म हो गया. एंड राइट नाउ पार्ट 1 का लास्ट प्रपोजिशन है
preposition of time that is on, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले on का इस्तेमाल होता है हफ्तों के नाम के आगे, मतलब days के आगे। We have 7 days, Monday to Sunday हमारे पास 7 दिन होते हैं। 7 दिनों के नाम के पीछे the preposition on is used। याद रहे days के नाम के आगे preposition on लगता है। Let's look at the examples here। जैसे on Sunday या फिर on Sundays, मतलब many Sundays के बारे में बात कर रहे हैं। Sunday no preposition journalies, ये मतलब वहाँ पे उसका एडेड फ्रेज है। लेट्स नॉट लुक एट दैट्स गोइंग टू कंफ्यूज यू। ऑन गुड फ्राइडे, ऑन माई बर्थडे, कहने का मतलब यही है कि अगर डेज मैंशनड हैं तो उसके आगे प्रपोजिशन ऑन लगेगा। दैट्स हाउ मच यू शुड नो। एंड इसके कुछ वेरिएशंस यू मे फाइंड वाइल रीडिंग मैनी बुक्स इन चैप्टर्स in social studies, in English, and the novels that you would come across. Maybe while reading general science also you would get the use of the preposition on. तो उसे भी ध्यान में रखना है। Whenever you have a question in mind, you have to come forward and ask. उसके बाद आता है days ख़त्म, आता है dates। अब हाईएस्ट एक मंथ में 31 days होते हैं और डेट्स के आगे अगर हमें डेट्स मेंशन करना है कि उस डेट में ये होगा, उस डेट में मैंने ये रखा है, उस डेट में मैं वहाँ गया था, तो फिर हमें प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करना होता है। जैसे ऑन दी 25th ऑफ डिसम्बर या फिर ऑन डिसम्बर दी 25th। 25th ऑफ डिसम्बर भी बोल सकते हैं, डिसम्बर द 25th भी बोल सकते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर राइट है। मतलब यही है कि महीने में 31 डेज होते हैं, हाईएस्ट लीस्ट 28 डेज। एंड इफ़ यू वांट टू मेंशन एनी डेट आउट ऑफ दैट मंथ, तो उसके आगे तुम्हें ऑन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू राइट कीप दैट इन योर माइंड, इन कभी मत लिखना। उसके बाद देखो अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डे, यहाँ पर दो चीज़ों का अमालगमेशन एक साथ हुआ है, मॉर्निंग और फिक्स्ड है, मॉर्निंग एंड सितंबर का इस्तेमाल हुआ है। बट तुम जो है यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैंने पहले कहा है कि मॉर्निंग के साथ इन लगता है, लेकिन यहाँ पे ऑन द मॉर्निंग लिखा हुआ है, तो ऑन क्यों लगा है? क्वेश्चन ये, इसका आंसर ये है क्योंकि वहाँ पर एक डेट दिया हुआ है सितंबर द 11th, उसके वजह से डेट है, इसके लिए ऑन हो गया उसके। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मेन एम्फेसिस है वो इस सितंबर के डेट के ऊपर है, ना कि मॉर्निंग के ऊपर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसके ऊपर आता है, उस डेट का मॉर्निंग है तो डेट पहले आता है, दैट्स वाई। सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ सितंबर दी 11th, तो इस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। इफ़ यू हैव लाइक दिस मच, इफ़ यू हैव लाइक द एक्सप्लेनेशन, यू हिट द लाइक बटन, दैट्स इम्पोर्टेंट। उसकी वजह से चैनल ग्रो होगा। और ट्राई टू कमेंट, जब तुम कमेंट करोगे एंड देन योर फ्रेंड्स विल नो कि यू हैव कमेंटेड ऑन ए वीडियो, उसकी वजह से ये शेयर होता है। So with that, thank you so much, and if you have any question, you like the video and put it a comment. Also, you are added in my group, you can text me right there.